देता है, क्या सिखाता है, इसको अगर हम समझें तो दिस स्टोरी गिव्स अस अ कंट्रास्टेड पिक्चर ऑफ सिटी एंड कंट्री साइड, कि शहर के लोग और कंट्री साइड का मतलब देहात, कंट्री साइड मतलब देहात, देहात या ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश का या देहाती वातावरण का इसमें क्या मिल रहा है, हमें एक अंतर देखने को मिल रहा है। दोनों का कंट्रास्ट किया है, दोनों बिल्कुल अलग अलग, दोनों बिल्कुल अपोज एक दूसरे को करते हुए हैं। सिटी folk have got degrees but they lack practical experience of life। इसमें आप देखेंगे एक वकील है, एक प्लीडर है, जिसको हाल में ही अभी डिग्री मिली है और ही हैड ज्वाइंड अ जॉब, एक लॉ फर्म में उसको जॉब मिली है, लेकिन उसको जॉब जो मिली है लॉ से रिलेटेड कोई काम करने का जॉब नहीं है, उसका कानून से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है उसने। उसने करना क्या है, उसे सम्मन देने का काम के लिए भेजा जाता है, सम्मन करने के लिए। सम्मन का क्या मतलब होता है, ऐसे सम्मन का सीधा मतलब है बुलाना, लेकिन ये कानूनी भाषा में, कोर्ट की भाषा में, न्यायालय की भाषा में इस तरह से इसको कहा जाता है, सम्मन करना, बुलाना। किसी को अगर लॉ से रिलेटेड अगर कुछ काम है और न्यायालय अगर उनको बुलाता है तो वही हुआ सम्मन करना। तो उसको सम्मन का जो लेटर होता है न्यायालय का, उसे देने के लिए भेजा जाता है। लेकिन उसके अंदर डिग्री तो मिल गई है, ही हैज गॉट द डिग्री, डिग्री मिल गई है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत कम है, उसके पास अनुभव बहुत कम है। तो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस उसके पास कम है, जीवन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है, तो सम कंट्री फोक मे बी इलिटरेट, हो सकता है गांव देहात के कुछ लोग इलिटरेट जरूर हो सकते हैं, उनमें शिक्षा नहीं होगी, बट दे कैन टेक द यंग लॉयर फॉर ए राइट। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वही व्यक्ति जिसको वो सम्मन देने जाता है, वो व्यक्ति उसको पूरे समय घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, उससे पैसे भी ऐंठता है, हर एक चीज का वो चार्ज करता है, और फिर भी वो उसको, जबकि वो व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको इस तरह से वो मूर्ख बनाता है। दे हैव अ रस्टिक विजडम, इसको कहते हैं रस्टिक विजडम, यानी जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं या जो देहाती वातावरण में रहने वाले लोग हैं, उनमें किस तरह का ज्ञान होता है, उनकी कितनी बुद्धि, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी बुद्धि कितनी प्रखर होती है, उसको बताने की कोशिश की गई कि उनके अंदर भी बुद्धि प्रखर होती है। इसको कहते हैं रस्टिक विजडम, रस्टिक, देहाती वातावरण से रिलेटेड जो उनके अंदर बुद्धि है, विवेक है, समझ है, ये कहलाता है, रस्टिक विजडम कहते हैं उसको। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और दूसरी बात है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो क्या है उनके पास, एक तो रस्टिक विजडम है उनके पास, हैव रस्टिक विजडम, उनके पास रस्टिक विजडम है, देहाती जो उनमें अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि विवेक होना चाहिए, वो है। दूसरा है सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस सेंस ऑफ
ह्यूमर, ये दो चीजें उनको काफी आगे ले जाती और कई बार उन लोगों पर वो भारी पड़ जाते हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है, उनके पास जिनके पास सिर्फ डिग्रीज है। तो डिग्री वाले लोगों पर वो भारी पड़ जाते हैं और उनको वो वीक साबित करते हैं और उनके ऊपर अपनी वो जो उनकी प्रखरता है, उनका जो अपना इंपॉर्टेंस है वो साबित वो कर देते हैं, अपनी सुपेरियोरिटी साबित कर देते हैं। इस चैप्टर में भी उस चीज को दिखाया गया है। दे नो हाउ टू फूल अ कॉलेजिएट एंड मेक मनी। कि एक कॉलेजिएट मतलब कॉलेज पास आउट, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाके कॉलेज किया हो, कॉलेज पास आउट अगर है तो उस कॉलेज पास आउट को किस तरह से इसमें बेवकूफ बनाता है, उससे पैसे ऐंठता है, ये सारा इसका हिस्सा है। द नरेटर वॉज फ्रेश फ्रॉम कॉलेज, अभी अभी लॉ कॉलेज से उसको डिग्री मिली थी। ही वॉज अ लॉयर और ही ज्वाइंड अ बिग लॉ। चूंकि अभी अभी डिग्री मिली है तो ही कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन हिज ओन, खुद से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्रैक्टिस चलेगी नहीं। ही विल नॉट गेट मेनी क्लाइंट्स, और खास करके जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो तो उसके पास आएंगे नहीं। वो जब क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो हाउ विल ही मेक मनी? तो उसे क्या करना पड़ता है, एज जॉब उसे करना पड़ता है, दूसरे किसी लॉ फर्म में उसे एज अ क्लर्क कह लीजिए, एज अ क्लर्क उनको काम करना पड़ता है। जब इनफ उनके पास अनुभव हो जाता है, जब वो काफी अनुभवी हो जाते हैं, लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, देन ओनली सच पीपल कैन थिंक ऑफ डूइंग सेपरेट प्रैक्टिस। तब वो सेपरेट प्रैक्टिस के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज। तो ऐसे ही एक कॉलेजिएट को काम मिलता है एंड यू कैन से इट एज अ फर्म एज एन अप्रेंटिस कह सकते हैं। ऐसे ही वो ज्वाइन करता है अप्रेंटिस के तौर पर, सीखने के। बट ही वॉज नॉट आस्क्ड टू प्रिपेयर केस ब्रीफ्स। पहले बताया जैसा कि केस ब्रीफ करने के लिए उसको नहीं दिया जाता है कि किसी केस का वो ब्रीफ तैयार करेगा, किसी केस का के बारे में वो पॉइंट्स तैयार करेगा, बल्कि उसको कहा जाता है क्या करने के लिए, ही इज टोल्ड टू सर्व सम्मन्स। उसको सम्मन सर्व करने के लिए कहा जाता है, सम्मन देने के लिए भेजा जाता है। किसको? विटनेसेस को, जो गवाह होते हैं केसेस में, डिफरेंट गवाह होते हैं, उन गवाहों को के लिए कहा जाता है कि आप उनको सम्मन सर्व करो, सम्मन भेजो। ऐसे ही किसी अवसर पर he hated the work and also the duty along with the dark streets in the city। शहरों में भेजना, जब शहर में भेजा जाता था उसको, तो he didn't like शहर के उस डार्क सिटी, अंधेरी गलियों में जाना, और ऐसे जगह पे उसको मजा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था। सो वंस ही गेट द समन टू सर्व अ पर्सन लिविंग इन अ विलेज, एक विलेज में रहने वाले, और उसका नाम क्या था? ऑलिवर लटकिंस। ऑलिवर लटकिंस। तो दो मेन कैरेक्टर आपको मिलेंगे, टू चीफ कैरेक्टर्स आर हियर। एक तो लॉयर है, टू मेन कैरेक्टर्स है लॉयर्स, एंड अनदर इज ऑलिवर लटकिंस। दूसरा ऑलिवर लटकिंस, एक है लॉयर और दूसरा है ऑलिवर लटकिंस। ये दो चीफ कैरेक्टर्स इसमें हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। He was disappointed to see muddy streets and wooden shops। जब वहां पहुंचता है तो जो मडी, कीचड़ वाला उसको रास्ता दिखता है, कीचड़ ही कीचड़ थे चारों, मडी स्ट्रीट्स
वुडन शॉप्स, लकड़ी के बने हुए दुकान, छोटी छोटी दुकानें। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचता है तो ही फाइंड्स अ पर्सन, एक हैक ड्राइवर उसको मिलता है, हैक ड्राइवर जिसका नाम होता है बिल मैग्नसन। बिल मैग्नसन वो ऐसा बर्ताव करता है उसके पास, उसके साथ, ही शोज हिज अटेंशन टुवर्ड्स दैट लॉयर। बिल्कुल लगता है जैसे अपना, जब एंड व्हेन ही सेज दैट ही हैज कम, व्हाट इज हिज पर्पस ऑफ कमिंग देयर, जब अपनी पर्पस वो बताता है कि क्यों वो वहां आया है, तो वो सारी बात बता देता है, अपने आने का कारण बता देता है। एंड बिल सोज टू हेल्प हिम, बिल उसको मतलब हेल्प करने के लिए क्या सोचता है कि वो उसकी मदद करेगा। एंड द लॉयर गेट्स हैप्पी, लॉयर खुश हो जाता है इस बात से कि भाई देखो तो मेरी मदद करने के लिए ये तैयार हो गया। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। सारी बातों को सुन के, जबकि कितना ये टॉप सीक्रेट था, दैट वाज अ टॉप सीक्रेट थी, वो टॉप सीक्रेट रहता है, बात किसी को बताना नहीं था, कहना नहीं था। स्टिल इट डिस्क्लोजेस ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स वो डिस्क्लोज कर देता है, सारे फैक्ट्स बता देता है। एज अ लॉयर he should not have told those facts, एक लॉयर के रूप में उसको वो फैक्ट्स बताने नहीं चाहिए। और जब सारे फैक्ट्स पता चल जाता है उसको, तब ऐसे वो मतलब दिखाता है, शो करता है जैसे वो उसका काम खुद करने के लिए तैयार हो गया। बट ही प्लेड ए प्रैक्टिकल जोक ऑन द गलीवल लॉयर। अब इसको गलीवल क्यों कहा है? गलीवल यानी कि जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जिसको आसानी से अपनी बातों में उलझाया जा सके और अपना फायदा निकाला जा सके। सच पीपल आर कॉल्ड गलीबल, जिनके बुद्धि और विवेक पर हंसी आती, जिसके बुद्धि और विवेक पे हंसी आती। तो इनफैक्ट बिल हिमसेल्फ वाज लटकिंस। वास्तव में आप देखेंगे कि बिल कोई और नहीं था बल्कि वो खुद लटकिंस था, जो इस लॉयर को बेवकूफ बनाता रहा, पैसे ऐंठता रहा, हर एक घंटे के हिसाब से उससे पैसे ऐंठता है। जो बाहर वो खाना खाता उसके बदले में भी कहता है कि मैं घर से आपको खाना मंगवा के दूंगा, और उसके भी अच्छे चार्ज कर देता है। He took him round the village in his hack, अपने ही हैक में वो पूरे गांव का उसको चक्कर लगवाता है। चार्ज फॉर द कार्ट, कार्ट के लिए भी चार्ज करता है, एज वेल एज फॉर द फूड या लंच, एंड हैड अ गुड लाफ, और अच्छी हंसी भी हंसता है उस पे, मजे भी लेता है उसी के एक्सपेंस पे, और खूब उसी को बाद में बना देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द चीफ सेंट द, जब दूसरे दिन फिर से, चूंकि ये काम तो कर नहीं पाया और उसकी बड़ी जरूरत थी उस व्यक्ति की, यानी कि लटकिंस की बड़ी जरूरत थी केस में, और ही हिमसेल्फ डिड नॉट अंडरस्टैंड द मैन, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द मैन। खुद से तो वो जानता नहीं था कि वो लटकिंस की भी एक जगह पे गलीबल तो था ये, लेकिन एक जगह पे इसकी गलती थोड़ी क्षम्य है, क्षमा की जा सकती है, कि he did not know personally, वो पर्सनली उस व्यक्ति को नहीं जानता, चेहरे से नहीं जानता था। तो अगर इस सेंस में उससे ये गलती हो जाती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 100% उसकी गलती नहीं थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अब चीफ को तो चाहिए था, जो लॉ फर्म का चीफ था, उसको तो भाई चाहिए था कि आदमी की जरूरत है केस में, उसके बिना केस संभव नहीं है, क्योंकि वो विटनेस है, गवाह है, गवाह के बिना केस संभव नहीं है लड़ना। तो उसकी जरूरत है उस लॉ फर्म, उस लॉ केस में उसका आना बहुत जरूरी है। जब ये हो जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति को उसके साथ भेजता है who personally knew Lutkins,
who could personally recognize लटकिंस, जो खुद से पर्सनल तौर पर उसको रिकॉग्नाइज कर सकता था, पहचान सकता था, जिसको अच्छी तरह से उसकी पहचान थी. He was the next morning the chief sent the lawyer again with another person who knew Lutkins. The lawyer was shocked to learn that Lutkins had made him a laughing stock. और बड़ा बुरा लगता है तब उसको, पता नहीं उसने क्या क्या सपने देखे थे. उसने देखा था सपना कि ऐसे ही गांव में कितने कितने सिंपल लोग सब हैं, ये देखो जितने लोगों से वो मिलवाया था उसको, बहुत से लोगों से भी, अपने जो भी साथी सब है उससे मिलवाया था, और सबके सामने जाके कहता था कि तो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की उसको नौकरी मिलती है. I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent, कहता है मुझे भेजा जाता था, not to prepare legal briefs, कोई कानूनी दावपेच की कुछ बात बनाने के लिए नहीं, कोई लीगल ब्रीफ्स नहीं. ब्रीफ का मतलब होता है छोटे में कुछ पॉइंट्स बनाना, जैसे उस पे ऐसा कुछ नहीं करने के लिए, बट टू सर्व सम्मन्स, बल्कि बुलावा पत्र देने के लिए भेजा जाता था मुझे, सम्मन सर्व करने के लिए भेजा जाता था मुझे. लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, जैसा कि कोई घटिया सा कोई प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है, उस तरह से. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. अपने विक्टिम की तलाश करने के लिए, अपने शिकार की तलाश करने के लिए मुझे जाना पड़ता था शहर के ऐसे शैडोई कॉर्नर्स में. शैडोई कॉर्नर्स का यहाँ पर मतलब है जो जहां पे गुंडे बदमाश इस टाइप के लोगों का वास होता था, ऐसी जगह पे. Some of the larger and more self-confident one even beat me up. लॉयर बताता है कि कुछ तो ऐसे भी लोग होते थे जो मुझे ही पीट दिया करते थे, यानी ये पिटाई भी खा लेता था उन सबसे. I hated this unpleasant work. कहता है कि मैं ये घटिया सा काम मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं पसंद नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये काम करना. And the side of city life it revealed to me. और जो कुछ भी शहर का जो जीवन मेरे सामने जो दिखा था वो पसंद नहीं आ रहा था. I even considered fleeing to my hometown. कई बार तो मन में आया कि अपना जो गृह नगर है वहीं चला जाऊं, where I could have been a real lawyer, जहां मुझे एक रियल लॉयर के रूप में जाना जाता, right away, बिल्कुल, without going through this unpleasant training period. ये जो घटिया सा ट्रेनिंग पीरियड मेरा चल रहा था, कम से कम उससे तो छुटकारा मिलता. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. इसलिए एक दिन मुझे अच्छा लगा, मजा आया जब मुझे पता चला कि वो मुझे 40 माइल्स शहर से 40 मील दूर एक टाउन में भेज रहे हैं, एक छोटे से टाउन में भेज रहे हैं कॉल्ड, जिसका नाम था न्यू मूलियन. काम तो वहां भी वही था, टू सर्व सम्मन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लटकिंस. एक आदमी को सम्मन सर्व करना था जिसका नाम था ऑलिवर लटकिंस. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन लॉ केस. इस आदमी की हमें जरूरत थी एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स. और उसने हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर रखा था, कोई भी लेटर का जवाब नहीं देता था. When I got to New Mullion, जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. तो मन में उसने क्या सोच बना रखी थी कि एक ऐसा शहर होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसके बारे में मन में ठान लिया था उसने कि बड़ा ही स्वीट और सिंपल, साधारण सा प्यारा सा एक शहर की कल्पना उसने किया था. विलेज वर सिवियरली डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी. लेकिन जब वो ये बात सोचता है तो उसे निराशा हाथ लगी, वहां पहुंच के उसे ऐसा कुछ नहीं लगा.
कुछ भी प्लेजेंटनेस उसको फील नहीं हुई वहां पे, कुछ भी खुशी जैसा एहसास नहीं हुआ वहां पे पहुंच के उसको। वो डिसअपॉइंटेड रह गया। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। गलियों में आप समझ लीजिए कि कीचड़ की जैसे नदी बह रही हो, कीचड़ ही कीचड़। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अ सार ब्राउन, और दोनों तरफ जो शॉप बने हुए थे वो वुडन के शॉप बने हुए थे, या तो वो सार ब्राउन रंग से रंगे हुए थे और बेयर ऑफ एनी पेंट इट ऑल, या नहीं तो पेंट था ही नहीं उसमें। द ओनली एग्रीएबल साइट, जो एकमात्र मन को भला करने वाला, भला दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला जो दृश्य था, एग्रीएबल साइट जो था उस प्लेस के बारे में, वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। स्टेशन पर जो आदमी मिला था, जो डिलीवरी मैन मिला था, डिलीवरी मैन का मतलब जो इन जगह, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को, सामान को पहुंचाने का काम करे, तो ये डिलीवरी मैन जो वहां पे मिला वो एक एग्रीएबल साइट था, बल्कि कि वो दृश्य थोड़ा अच्छा लगने वाला था। ही वॉज अबाउट 40, वो करीब करीब 40 के करीब का था, 40 के एज का था। रेड फेस्ट, लाल चेहरे वाला, चीयरफुल, हंसमुख, प्रसन्न मिजाज वाला, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और लगभग मध्यम कद काठी, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, मध्यम कद काठी। His working clothes were dirty, उसके जो काम करने वाले कपड़े थे वो गंदे थे। वेल worn, फटे, मतलब कि फटे चिटे भी, सॉरी, वो लेकिन पहन रखा था अच्छे से। वो वियर वॉर वॉर्न से यूज किया है। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका जो व्यवहार था, उसका जो मैनर था, उसका जो तौर तरीका था, वो बड़ा ही दोस्ताना तौर तरीका था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, एक बार आपने उससे बात की नहीं कि उसको लग जाता कि आप, मतलब बड़ा ही दोस्ताना व्यवहार कर लेता था, बहुत बहुत मजा आ जाता आपको, लगता कि ही लाइक्ड पीपल, कि वो लोगों को पसंद करता है, लोग उसे पसंद आते हैं। तो पहुंचते ही कहता, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, ओलिवर लटकिंस नाम के एक आदमी की मैं खोज में आया हूं। अब देखिए यहां पर, हाउ दिस लॉयर इज गलीबल, ये साफ इस लाइन से लग रहा है कि पहली लाइन वो बात करता है, उसी में वो डिस्क्लोज कर देता है इस बात को कि जिस व्यक्ति की वो खोज करने के लिए आया है उसका नाम बता देता है। दिस वॉज हिज फर्स्ट फॉली, यू कैन से, ये उसकी पहली मूर्खता थी। तो आदमी का जवाब क्या आता है, लटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, अरे वो 1 घंटा पहले ही तो यहीं पर था, 1 घंटा पहले यहीं पर तो था वो। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, अरे बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, किसी न किसी काम में लगा रहता है, कभी ये कभी वो काम। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। पता चला है कि फ्रिज के शॉप के पीछे, फ्रिज इज द नेम ऑफ अ पर्सन, फ्रिज के शॉप के पीछे वो एक गेम की तैयारी करने में लगा हुआ है। आई विल टेल यू व्हाई। इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस? देखो लड़के, तुमको कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना उसको खोजने की? कहता है यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, दोपहर बाद का ट्रेन पकड़ के मुझे शहर वापस जाना है। आई सॉ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। देखो ये बहुत ही गुप्त बात है, बहुत रहस्यपूर्ण बात है, उसके बारे में उसकी बहुत जरूरत है केस में। कहता है आई विल टेल यू व्हाट, देखो मैं बताता हूं, आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है।
I'll get it out, मैं अभी निकालूंगा उसको, and we can drive around together, हम दोनों साथ साथ मिलके and find लटकिंस, और साथ चलेंगे और लटकिंस को ढूंढेंगे. I know most of the places he hangs out, मैं उन सभी जगह को जानता हूं जहां पर वो हैंग आउट करता है, यानी कि जहां पर उसके जाने की संभावना है, जहां पर वो जा सकता है, जहां पर उसके पहुंचने की उम्मीद है. Yes, I want to sorry. He was so open and friendly, और उसने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया, इतना खुला व्यवहार जैसे हो, इतना दोस्ती वाला व्यवहार दिखाया. कहता है कि that I glowed with the warmth of his affection, कि उसके लगाव से मैं ओत-प्रोत हो गया. I knew of course that he wanted the business. एक और बात थी जो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो बिजनेस चाहता था. मेरे इस काम में उसको बिजनेस भी साफ नजर आ रहा था, अपना व्यापार भी नजर आ रहा था, क्योंकि वो हैक लाके और उससे वो काम निकाल सकता था. वो बिजनेस भी चाह रहा था, निश्चित रूप से बिजनेस था उसमें उसका. I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. लेकिन उसकी जो दयालुता थी वो बहुत सही थी, बहुत अच्छी थी, बहुत रियल थी, वो वास्तविक थी. I was glad the fair money would go to this good fellow. अब मुझे समझ में आ रहा था कि ये जो न्यायोचित पैसा है, ये जो पैसा है वो एक अच्छे भले आदमी के हाथ में जा रहा था. एक अच्छे भले आदमी के हाथ में ये पैसा जाना था, क्योंकि पैसा तो मुझे कहीं ना कहीं खर्च करना ही था. पैदल तो मैं घूमता नहीं. इसका विचार ये था कि पैदल तो मैं घूमता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेके ही मैं घूमने निकलता. और इस तरह से तो this fair money would go to the good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour. और इस तरह से बात करते करते वो बार्गेन मनी जो रखा, वो बार्गेन मनी कितने में आ गया? $2. $2 पे ये बार्गेन मनी फिक्स हुआ. $2 per hour या an hour. And then he brought from his house nearby a sort of large black box. और फिर वो एक बड़ा सा काले रंग का, जैसे बक्सा होता है बड़ा सा, वैसा बक्सा, और जिसमें व्हील्स लगे हुए थे, पहिए लगे हुए थे, वो लेके आए. पहिए लेकर आए. He remarked, उसने कहा भी, well young man, here's the carriage, देखो कैरेज है ये. And his wide smile made me into an old friend. और जब उसने खूब मतलब गहरी हंस के दिखाया, तो इस लॉयर को उसमें एक अच्छा दोस्त मिला, जैसे पुराना बहुत पहले से जान पहचान वाला एक दोस्त मिला. These villagers are so ready to help a stranger. ये गांव वाले किसी भी स्ट्रेंजर को, कोई भी अजनबी क्यों ना हो, उनकी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं. किसी अजनबी को भी वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ये रिमार्क किसका है? ये उस लटकिंस का है, सॉरी, ये उस लॉयर का रिमार्क्स. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. और ओलिवर लटकिंस को ढूंढने का जो मेरा काम था, उसने इसे अपना काम समझ लिया था, उसको अपने ऊपर उसने ले लिया था.